नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय जाल की जो कनाडा से लेकर सीधा भारत तक फैला हुआ है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे कनाडा के एक छोटे से शहर में हुई घटना 7 समंदर पार एक बहुत बड़े खतरे में बदल जाती है और कैसे ये पूरा नेटवर्क बिना किसी भौगोलिक सीमा के काम कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, सरे कैफे में हुई फायरिंग। दूसरा, कपिल शर्मा को मिली खुली धमकी। तीसरा, सोशल मीडिया पर दी गई चेतावनी। और चौथा, इस पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही जांच। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, सरे कैफे में फायरिंग। देखिए, कहानी शुरू होती है कनाडा के सरे शहर से। वहाँ 120वीं स्ट्रीट पर चाय सुट्टा बार नाम का एक कैफे है। हाल ही में इस कैफे पर अचानक से अंधाधुंध फायरिंग की गई। अब बाहर से देखने पर ये किसी आम लोकल क्राइम जैसा लग सकता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश की बस एक शुरुआत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो इसे ऐसे समझिए, निशाना भले ही चाय सुट्टा बार था, लेकिन ठीक इसके बगल में, जी हाँ बिल्कुल पड़ोस में, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैप्स कैफे भी स्थित है। अब क्योंकि ये दोनों कैफे एक दूसरे के इतने करीब हैं, तो इस फायरिंग की गूंज और इसका खौफ सीधा आसपास के बिजनेसेस तक पहुंच गया। और इसी एक चीज ने इस पूरी घटना में एक हाई प्रोफाइल एंगल जोड़ दिया। और यहीं से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, कपिल शर्मा को खुली धमकी। अगर आप इस सिंडिकेट के काम करने का तरीका देखेंगे तो ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति की तरह लगता है। ये स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहले कदम में उन्होंने सरे के कैफे में असल में फायरिंग की। फिर उनका दूसरा फरमान आता है कि इस कैफे को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। इसके तुरंत बाद तीसरे कदम में वो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे को निशाना बनाते हुए धमकी देते हैं। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात, ये धमकियां अचानक सारी सरहदें पार कर जाती हैं और सीधा कपिल शर्मा के मुंबई वाले घर तक पहुंच जाती हैं। मतलब लोकल डराने धमकाने से शुरू हुआ मामला सीधा इंटरनेशनल लेवल की एक्सटॉर्शन में बदल गया। इस धमकी को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। गैंग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगली बार उनका सीधा निशाना कॉमेडियन का मुंबई स्थित घर हो सकता है। और सबसे डराने वाली बात ये कही गई कि इस बार कोई भी सिफारिश, कोई भी मिन्नतें उन्हें नहीं बचा पाएंगी। ये दिखाता है कि ये सिंडिकेट कितना ज्यादा बेखौफ और आक्रामक हो चुका है। अब ये लोग सिर्फ हथियारों का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिजिटल दुनिया का भी कर रहे हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है सोशल मीडिया पर चेतावनी। इस पूरी घटना के बाद जो हुआ वो आजकल के क्राइम का एक नया पैटर्न है। घटना की जिम्मेदारी बाकायदा ऑनलाइन ली गई। टाइसन बिश्नोई और जोरा संधू के नाम से एक फेसबुक पोस्ट सामने आता है। इन दोनों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे इतने बड़े आपराधिक संगठन की तरफ से सरेआम सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली, ताकि लोगों के बीच और भी ज्यादा खौफ पैदा किया जा सके। अब जरा ध्यान दीजिए कि उन्होंने असल में लिखा क्या था। उस पोस्ट में साफ साफ कहा गया, राम राम सभी भाइयों को, आज रात सरे में जिस चाय सुट्टा बार पर गोली चली है वो हमारे संदेश का हिस्सा है। और आगे उन्होंने जो लिखा वो सीधी धमकी थी, या तो लाइन पर आ जाओ वरना ये कैफे तो हम बंद करवाएंगे ही। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करके खुलेआम अपने ताकत दिखाने का एक तरीका था। इस डिजिटल फुटप्रिंट को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये कोई रैंडम पोस्ट नहीं थी। फेसबुक को जानबूझकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। लाइन पर आ जाओ जैसा एकदम स्पष्ट और कड़ा निर्देश दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस धमकी की रीच बढ़ाने के लिए, इसे वायरल करने के लिए उन्होंने खास क्रिमिनल सिंडिकेट वाले हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया। मतलब सोशल मीडिया पर अपना दबदबा कैसे बनाना है ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? यही हमें हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ ले जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच। अगर आपको लग रहा है कि सरे की घटना कोई इकलौता मामला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हमले की जिम्मेदारी सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ती है। और दिलचस्प बात देखिए, ठीक इसी दौरान इसी गैंगस्टर पर बनी एक Z5 डॉक्यू सीरीज की रिलीज पर भी कानूनी रोक लग जाती है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो वहां भी प्रतिद्वंदी रोहित गोदारा गैंग के साथ इनका लगातार खूनी संघर्ष चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये सभी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं और ये साबित करती हैं
कि ये कोई लोकल गैंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का आपराधिक नेटवर्क है। अब इस खतरे से निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत कनाडा की एक घटना से होती है, लेकिन जब डिजिटल धमकी मुंबई पहुंचती है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हाई अलर्ट पर आ जाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस मामले को सिर्फ लोकल लेवल पर हैंडल नहीं किया जा रहा। हमारी घरेलू एजेंसियां कनाडाई अथॉरिटीज़ के साथ लगातार और एक्टिव रूप से कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि इस इंटरनेशनल नेटवर्क की कमर तोड़ी जा सके। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या आज के इस हाईटेक युग में हमारी भौगोलिक सीमाएं इन बॉर्डरलेस डिजिटल क्राइम सिंडिकेट्स को सच में रोक सकती हैं? जब एक गोली कनाडा में चलती है और उसका खौफ इंटरनेट के जरिए चंद सेकंड्स में मुंबई तक पहुंच जाता है, तो ये हमारी कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी और नई चुनौती बन जाता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।